हरिओम स्वामी जी, सुप्रभातम। प्रभातम आरती जादव। प्रभातम। ओम नमो नारायणाय। सुप्रभातम स्वामी जी। देशमुख विजय सोलापुर। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। सुप्रभातम। पद्मा गुबिल कांदीवली। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम स्वं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन नामकृतां पुराणे मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं तत्त्वामृतं संबोधामि भगवते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र अपने अपने सभी को पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप
वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सायं 7:53 तक। आज है मघा नक्षत्र, सुबह 7:17 तक अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है। आज है शुक्रवार, देवी उपासना का आराधना दिन। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुके यहाँ ऋषिकेश में सुबह से वर्षा हो रही है और यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। सन 2023 23 जून 23 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतपाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलादैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 42 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर पुनः पुनः वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें और इस व्याख्यान का पुनः पुनः श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, लेखन करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजिए, ग्रुप में शेयर करें, प्रचार प्रसार करें, अपना और सबका परम कल्याण करें। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1
अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 40 पर व्याख्यान किया था। 41 पर, 40 और 41। इसमें अर्जुन अपना तर्क दे रहे हैं कि इस युद्ध से समस्त कुल का नाश हो जाता है और उस कुल नाश से उत्पन्न दोष बहुत ही भयानक है, सर्वनाश करने वाले हैं। तो कहता है कुल क्षये प्रणश्यन्ते कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। क्योंकि कुल कहो, वंश कहो, जाति कहो, परिवार धर्म है, तो कुल के नाश से सनातन, सनातन यानी जो धार्मिक परंपराएं हैं, स्थायी परंपराएं हैं, प्राचीन अनादिकाल से चला आ रहा है, वह प्राचीन परंपरा कुल धर्म, यज्ञ दान तप पूजा पाठ उपासना, षोडश संस्कार विधि संस्कार प्रणश्यन्ति, सर्व का विशेष रूप से नाश हो जाता है। क्योंकि परंपरागत धर्म कर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म उत अभिभवति, अधर्म ही फैल जाता है। जैसे कोरोना फैलता है ऐसे अधर्म फैलता है। क्योंकि कह रहा है कि जब अधर्म फैल जाता है तो सबसे बड़ी हानि क्या होती है, वो कह रहा है श्लोक नंबर 41। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। वर्णशंकर जायते, क्योंकि जब हे कृष्ण अधर्म जब कुल में बहुत बढ़ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार, तो कुल की स्त्रियां प्रदुष्यंती, विशेष रूप से दूषित हो जाती है, यानी दुराचारिणी हो जाती है। और इसीलिए जब कुल की वधू, कुल की नारियां दुराचारिणी दूषित होने लगती है तो कुल में वर्ण शंकर प्रजाएं उत्पन्न होती है, मिलावट वाली। तो भिन्न भिन्न जाति के स्त्री पुरुषों से उत्पन्न जो संतान होती है उसे वर्ण शंकर। अब ये वर्ण शंकर जायते, स्त्रियों के व्यभिचार और स्त्री के दुराचार से वर्ण शांकर्य हो ही जाते। वेद शास्त्र में कहा है कि वह कुल की नारी पर ही सारा कुल परंपरा और कुल शुद्धि का आधार है। कुल वधु दूषित हो गई तो सारा कुल जो है दूषित हो जाता। तो वर्ण शांकर्य होने लगता है, उसे रोक नहीं सकते। वर्णाश्रम धर्म तभी हो सकता है जब हम केवल एक वर्ण में निष्ठा रखें, स्त्री पुरुष विवाह कर्म धर्म। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण शंकर होने लगे तो फिर एक वर्ण में निष्ठा नहीं होगी, तो वो वर्ण शांकर्य होने के बाद एक वर्ण के धर्म परंपराएं नष्ट होती।
क्योंकि ब्राह्मण और वैश्य स्त्री ने विवाह किया तो वैश्य कुल में पली बली वैश्य संस्कार वाली, ब्राह्मण कुल में पला हुआ लड़का ब्राह्मण संस्कार वाला, तो इनके संस्कार मिलते नहीं। वर्णाश्रम धर्म का प्रवर्तन नहीं हो सकता, विरोधाभास है। तो वर्ण धर्म का प्रवर्तन नहीं रहा, तब आश्रम धर्म भी नहीं रहे। मैं फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, तो समस्त वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म परंपरा जो है वो सारी की सारी कुल वधु कुल नारी स्त्री के आधार पर ही, ब्रह्मचारी भी स्त्री के आधार पर रहता है, गृहस्थ भी स्त्री के आधार पर रहता, वानप्रस्थ भी स्त्री के आधार, सन्यासी भी उसी की कुल वधु के पास भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर। तो चारों आश्रम जो है वो कुल वधु के पर निर्भर करता, इसलिए कहा है कुल की नारियों के दुष्ट होने पर वैदिक सनातन वर्ण और आश्रम धर्म कर्म परंपराएं नष्ट हो जाती है। अब कहे कि वर्ण संकर से क्या हानि होगी? बोलते वर्ण संकर उत्पन्न होने से बहुत बड़ी हानि होती है। वो अर्जुन कहता है आगे श्लोक नंबर 42 कि वर्ण संकर से क्या हानि। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। जब कुल परंपराएं नष्ट हो जाती है तो कहते वर्ण संकर जो प्रजाएं उत्पन्न होती है ना, वह कुल नाश के लिए है, कुल का परंपरा चलाने के लिए नहीं। और वह कुल को नरक में ले जाने के लिए ही पैदा होते, उत्पन्न होते। तो कुल धर्म के नाश के लिए और कुल में जो अधर्म फैलाने के लिए नरक यानी काम क्रोध लोभ मोह राग नरक के लिए ही उत्पन्न होते। दूसरी पंक्ति में कहा कि वह जो वर्ण संकर प्रजा होती है वो पितृओं को पिंड दान करने योग्य नहीं रहती। वर्ण संकर पिंड दान नहीं कर सकते, इसीलिए पिंड तर्पण श्राद्ध आदि क्रियाओं का लोप हो जाए। अब पितरों को पिंड दान यदि वर्ण संकर करता वो भी हो जाता नहीं, रॉन्ग, क्योंकि वो वर्ण संकर का पिंड दान पितृलोक में पहुंचता नहीं। वो तो जो अपने कुल परिवार का हो उसी के माध्यम से वो पिंड दान श्राद्ध आदि तर्पण किया जाता, तो वह क्रिया वाले श्राद्ध तर्पण आदि से वंचित हो जाते। इसीलिए पितरु भी पितृलोक से अधोगति को प्राप्त होते। अब ये जो वर्ण सांकर्य है वह इहलोक और परलोक भूतकाल वर्तमान और भविष्य तीनों काल का नाश करते। इसलिए वर्ण सांकर्य मनुष्य के लिए नरक उत्पन्न कर देती है। नरक यानी दुर्गति, काम क्रोध लोभ मोह भय चिंता व्याकुल। केवल कुल का नाश ही नहीं, यह दोष जो है क्योंकि वह दोष का भागी है, कुल का नाश करने के निमित्त बनता है। क्योंकि कुल की वधु कुल की नारियां दुष्ट हो गई, वर्ण संकर्य हो गया,
तो इन कारणों से सारे कुल में नरक जैसी, नरक यानी कष्ट, वेदना, यातना, दुख, समस्याएं प्राप्ति हो जाती। तो केवल कुलनाश को ही नरक होता है ऐसा नहीं, भाई सारे कुल को नरक की प्राप्ति हो जाती है, इतना तो है। लेकिन वर्ण शांकर्य से आगे आने वाली 3 पीढ़ी और पिछली जो हमारे पूर्वज पितृलोक में चले गए वो पिछले 3 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आगे आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए वर्णाश्रम धर्म का रास्ता बंद हो जाता है। न वो ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, वो वर्ण शंकर है ना। तो आगे आने वाली पीढ़ियों में सनातन वैदिक वर्णाश्रम धर्म का रास्ता सदा के लिए बंद हो जाए। जब वर्णाश्रम धर्म के रास्ते जब बंद हो जाते, या राजमार्ग वैदिक मार्ग, और जब वर्णाश्रम धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर वह परमार्थ, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि राजमार्ग भी बंद हो जाए, क्योंकि वो वैदिक धर्म का पालन करने वाला ही परमार्थ मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है, यदि धर्मात्मा नहीं है। ये मत समझना कि हमारे सनातन धर्म में ये जो दूसरे धर्मों में जो धर्मात्मा कहते ईसाई, मुस्लिम, ईसाई, हमारे यहाँ तो वैदिक धर्म में वो वर्णाश्रम धर्म ही स्वधर्म है, और उसी धर्म के अनुसार उसकी गति होती है सत्य। दूसरे ईसाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, उसमें कोई वर्णाश्रम अधिकार की योग्यता ही नहीं। उसमें तो मॉरल है, भाई कुछ भी अपने भगवान का भजन करो, कोई अधिकार वर्ण आश्रम का कोई नियम है नहीं, तो मान्यता पे ऊपर चलता है। लेकिन सनातन वैदिक धर्म वेद परंपरा से चलता है, इसलिए वर्ण शांकर्य हो जाने से आने वाली पीढ़ियां भी वर्णाश्रम से वंचित हो जाती है, वर्णाश्रम के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते। अब वो वर्णाश्रम धर्म ही नहीं रहा तो परमेश्वर अर्पण बुद्धि से स्वधर्म करने की तो बात ही कहाँ आई। तो ईश्वर आराधना, ईश्वर भक्ति का मार्ग मोक्ष पर्यंत जो जाता है वो भी बंद हो जाता है। तो ये राजमार्ग हमेशा के लिए बंद हो। वर्णाश्रम के बिना कामना, प्रवृत्ति, तो धर्म कर्म जब नहीं रहते तो परमार्थ कहाँ से होगा। अगर ब्राह्मण वर्ण है तब तो हमें वेद शास्त्र से पता है कि हमें क्या करना है। ब्राह्मण का स्वधर्म वेदों में कहा, क्षत्रिय का स्वधर्म वेदों ने कहा, वैश्य का स्वधर्म वेदों ने कहा, शूद्र का स्वधर्म वेदों ने कहा। वेद ने स्पष्ट कहा, गीता में भी कहा है, 18वें अध्याय में भगवान ने भी कहा। तो वो जो उनका स्वधर्म है वही नष्ट हो गया ना। ब्राह्मण यदि वैश्य कन्या से विवाह करता है तो ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो जाता। वैश्य कन्या है उसका भी वैश्यत्व न वैश्य रहती है न ब्राह्मण रहती, दोनों वर्ण शंकर हो जाते हैं। तो ब्राह्मण के अनुसार सभी वर्ण जो है उसका ज्ञान शास्त्र के अनुसार ही बताया है कि क्या करना है, क्या धर्म बताया। अभी उसमें वर्णाश्रम धर्म यदि हम शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार करते हैं तो
जो सकाम कर्म करते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती, और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निष्काम कर्म करते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते तो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। यदि हमको पता ही नहीं कि ये ब्राह्मणत्व क्या है, क्षत्रिय है, तो कुछ भी कर्म करे, तो जो मनुष्य कुछ भी कर्म करता है अपना स्वधर्म नहीं करता। ऐसा नहीं, आज के जमाने में भाई कर्म करना का मतलब है कि जितना पैसा कमाओ, जितना भोग करो, संपत्ति यश कमाओ, समाज में मेडल मिलो, ये कोई स्वधर्म नहीं। स्वधर्म तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, उस अनुसार शास्त्रों में कहा, उस अनुसार अपना स्वधर्म करना, वो तो पर धर्म हो गया। इसलिए ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो कुछ भी स्वधर्म कर्म करे उसमें प्रवृत्ति का कारण शास्त्र है, वेद है, धर्म। लेकिन यदि वो अपना स्वधर्म ना करे तो फिर उसकी प्रवृत्ति का कारण क्या बन जाएगा? केवल कामना, अर्थ और काम ही रह जाएगा। धर्म तो नष्ट हो जाए, क्योंकि वो ब्राह्मणत्व क्षत्रिय वैश्य को मानता ही, वही तो धर्म शुरू होता है। सब समान है। तो ये इस्लाम में भी न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न, तो उसमें तो उनका जीवन का एक ही लक्ष्य अर्थ और काम। वो ईसाई इस्लाम करते क्या है? सारी दुनिया को लूटते हैं, प्रकृति को लूटते, ईश्वर को भी मूर्ख बनाते। कोई समाज में, सृष्टि में सबका, विश्व का कल्याण करने की भावना उनमें नहीं। तो फिर जो धर्म नहीं रहता, वर्णाश्रम, तो मनुष्य फिर अपने केवल काम, क्रोध, लोभ के वश, कामना से प्रेरित होकर कर्म करने लगता। मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता, और माँ बाप भी कहते हैं जो अच्छा लगे कर, ठीक। तुम्हें अच्छा बुरा, सबको अपना अच्छा बुरा होता है, तो अच्छा लगेगा वही हम करेंगे। अच्छा वह लगेगा, क्या अच्छा लगेगा? जिसमें इंद्रिय के भोग है, कामना है, वासना है, पैसा है। धर्म अच्छा नहीं लगेगा, तो वह अच्छा लगने वाला धर्म शुरू हो जाएगा। सनातन वैदिक जो कर्म है, धर्म है, वो छूट जाएगा। और जब अच्छा लगता है तो मन को संतुष्ट भी होती है, मन बड़ा मस्त रहता है। मन को अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, बस काम बन गया। और दूसरा अच्छा ये लगता है कि कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा भोग और पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ये भी अच्छा लगता है आजकल लोगों को। कम से कम काम करना और ज्यादा से ज्यादा भोग प्राप्त करना, कम से कम काम करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, तो ये भी अच्छा लगता है आजकल लोगों को। यानी काम नहीं करना है, बिना काम के पैसा मिल जाए, वो भी अच्छा लगता है। तो भी अच्छाई बहुत, बुराई अच्छाई हो जाती। और मनुष्य जीवन के सारे निर्णय रजोगुण और तमोगुण के आधार पर ही हो। पैसा कमाएंगे, एक बढ़िया फ्लैट ले लेंगे, आराम से फिर एफडी जमा कर देंगे, तो तमोगुण बढ़ाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। मतलब कोई धर्म, कर्म, योग, साधना, उपासना का कोई प्रयोजन ही नहीं। रजोगुण और तमोगुण के आधार पर ही जीवन चलेगा। जीवन के आजकल लोग देखते हैं ना, सारे निर्णय केवल रजोगुण और तमोगुण के आसपास। सत्व गुण, धर्म, ईश्वर के अधीन कोई निर्णय नहीं। चाहे वो राष्ट्रीय भारत सरकार हो या अमेरिकन सरकार हो या हमारे परिवार समाज हो, आजकल बस यही निर्णय सारे रजोगुण और तमोगुणी धर्म के अनुसार निर्णय न राष्ट्र करता है, न नेता करते हैं, न कोई सबका एक ही लक्ष्य नारा है, बहुत सारे भोग करो और पैसा कमाओ। तो इस प्रकार रजोगुणी तमोगुणी कर्मों के कारण मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है।
तो भगवान ने जो आज्ञा दी है स्वधर्म कर्तव्य वर्ण आश्रम धर्म, उसका पालन नहीं हो पाएगा। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया, आज्ञा दी कि आप ब्राह्मण हो तो आपका ये कर्तव्य, क्षत्रिय है तो ये कर्तव्य, वैश्य है, ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन हम मनमानी करने लगे, तो उस मनमानी का परिणाम क्या होगा? अपने स्वधर्म का रास्ता भी बंद हो गया, कर धर्म कर्म और परमार्थ से भी वंचित हो गए। इस तरह सारे जो धर्म कर्म और परमार्थ मोक्ष के रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म भगवान ने गीता में बहुत जोर दिया। अब कई लोग तर्क देते हैं कि अरे भाई दूसरा रास्ता नहीं है, चलो भाई हम हो गए वर्ण शंकर हो गए, हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया। लेकिन वर्णाश्रम धर्म तो राजमार्ग है, हाईवे, अपना स्वधर्म कर्म परमार्थ के। अब दूसरा मार्ग जो है, तो छोटे मोटे अन्य मार्ग भी आप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसमें बड़ी परेशानी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्ण शंकर होता है, उसे पता ही नहीं कि ईश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है, हमें क्यों यहाँ भेजा है, हमारा स्वधर्म क्या है, वो वर्ण शंकर को पता नहीं। वो तो कुछ भी करता है अपनी कामना और अर्थ और काम के लिए। इसलिए कामना से ही प्रवृत्ति हो सकती, धर्म से नहीं। धर्म होता ही नहीं तो कहां से प्रवृत्ति? कामना से प्रेरित होकर उसके जीवन की सारी प्रवृत्ति हो सकती है। अब वो कामना से प्रेरित प्रवृत्ति कर रहा है तो परमेश्वर का चिंतन करने को कहेंगे, फिर कथा वार्ता सुनेंगे, योग अभ्यास, नाम जप, मंत्र जप, ध्यान शिविर करेंगे। वर्णाश्रम धर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये सब कर रहे। तो भगवान ने कहा सब कर सकते, कोई भी भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है, योगाभ्यास कर सकता है, भगवान का नाम जप कर सकता है, मंत्र जप, यज्ञ, दान, तप, ध्यान सब कर सकता है। सबके लिए विहित किया गया है। ये सब कोई भी मनुष्य, चाहे वर्णाश्रम वाला हो या वर्ण शंकर हो, चाहे कोई भी क्षुद्र हो, चाहे पापी हो, अधर्मी हो, कोई भी कर सकता भगवान का नाम स्मरण जप। लेकिन वह उसकी जो साधना करते हुए वह अपने लक्ष्य परमार्थ की ओर आसानी से नहीं पहुंचेगा, बहुत जन्मों के बाद पहुंच सकते हैं, और वो बड़ा कठिन मार्ग, इतनी कठिनाई से, और वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए जो वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म का पालन करता है उसके लिए ये भगवत मार्ग आसान हो जाता है, राजमार्ग खुल जाता है। इसलिए आजकल कई लोग मुझे कहते हैं ना कि आप महाराज मैं 25 साल से ध्यान करता हूं लेकिन मन लगता ही नहीं है, अशांत रहे। अरे 25 साल से ध्यान, मैं जप कर रहा हूँ, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, भागवत पढ़ रहा हूँ, लेकिन कहीं, अरे भाई तुम जब धर्म कर्म वर्ण स्वधर्म नहीं करते, पर धर्म करते हो, काम करो तो लोभ में डूबे हो, और साधना भी करते हो, तो साधना कैसे चलेंगी? वो तो कष्टदायी है ना, वही कठिनाई। लोग समझते इतना कुछ हम साधन भजन करते, हमारा क्यों नहीं मन लगता? अरे भाई आप अपने स्वधर्म को छोड़ चुके हैं, तो मन अशांति रहेगा, विक्षिप्त रहेगा। तो पहली बात ये कि जो मनुष्य संसार में
वर्ण संकर हो जाता है तो वह कुल को दुर्गति का कारण बन ही जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि वर्ण संकर संतान के द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण पूर्वजों को परेशानी, पितरों जो है ना नरक में गिरते, ऐसा कहा कि वर्ण संकर संताने श्राद्ध तर्पण पूर्वजों की विधि जो करते हैं तो कहते वो पिंड आदि दान पितरों को प्राप्त नहीं हो सकता। वर्ण संकर के द्वारा दिया गया पिंड दान तर्पण पितरों को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि वो तर्पण करेंगे तो, श्राद्ध करेंगे तो, श्रद्धा से करेंगे तो भी पितरों को प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म अनुसार कि उनके वर्ण आश्रम के अनुसार ही जो उत्पन्न पुत्र है उसी का श्राद्ध आदि में अधिकार है। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कुल में ही, क्षत्रिय वर्ण शंकर को श्राद्ध आदि में अधिकार नहीं है। वर्ण शंकर पुत्र श्राद्ध कर नहीं सकता और श्राद्ध वहां पहुंच भी नहीं सकता। तो इस प्रकार जो अन्य पुरुष से उत्पन्न हुआ या अन्य स्त्री से उत्पन्न हुई संतान वर्ण शंकर, अब वो श्राद्ध करने का ही अधिकार मना कर दिया तो श्राद्ध करेगा तो वो तो अनधिकार हो गया। वो पितरों को पहुंचेगा नहीं, तृप्त नहीं कर सकते पितरों। इसीलिए अपनी एक पीढ़ी हो, सगे हो, अपने कुल के ही भाई भतीजे को ये कर सकते, लेकिन उसका वो वर्ण शंकर पुत्र श्राद्ध नहीं कर सकता। हाँ, अपने भाइयों के जो पुत्र है, भतीजे है, 1 2 3 पीढ़ी तक, तो वह श्राद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार पितरुओं को भी अपने पितृलोक से पतन होता जब श्राद्ध नहीं करते, क्योंकि जो अपने कुल का पुत्र है वो जन्म से उसको श्राद्ध का अधिकार हो जाता है। यदि आपको गोद पुत्र लेना है तो भी अपने 3 पीढ़ी में अपने भाइयों का पुत्र गोद ले सकते। आजकल लोग गोद लेते हैं ना, दूसरा कोई बालक पुत्र व्रत है लेकिन वो श्राद्ध का धर्म कर्म का अधिकारी नहीं है। कोई भी किसी को गोद ले लेता है तो वो भी धर्म कर्म श्राद्ध का अधिकार उसे नहीं मिलता। अनाथालय से ले आए और उसको अपना कुल गोत्र वाला गोद नहीं हो सकता, क्योंकि अपने कुल में उत्पन्न नहीं हुआ, ईश्वर ने उसे जन्म नहीं दिया उस कुल में। तो अपने कुल का संतान पुत्र ही कुल धर्म श्राद्ध तर्पण आदि करने का वो लगता है, वो पहुंचता है, अन्य दृष्टि से निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार श्राद्धादि की योग्यता नहीं रहने के कारण, वो पितरों को पिंड दान नहीं पहुंचने के कारण पितरु जो है पितृलोक से पतित होते हैं, यानी नरक पात में चले जाते। इसीलिए कुल नाश वर्तमान भविष्य की 3 पीढ़ी और पिछली 3 पीढ़ी यानी कुल मिलाकर 7 पीढ़ी कुल जनों की बहुत बड़ी हानि होती है, यानी कुल में अधर्म ही फैल जाता है, कुल धर्म नष्ट हो जाता। इसीलिए कहा ना पापिष्टतम, वह जो बहुत बड़ा पाप है जो अपने कुल धर्म का त्याग करता है, फिर उसके लिए फिर उस धर्म में वापस आने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं और परमार्थ के रास्ते भी बड़े कठिनाई से चलते हैं, वो भी ठीक से नहीं होता।
तो जब कुल में प्रधान मुखिया आचार्य लोग नहीं रहते हैं तो केवल स्त्रियां और बच्चे रह जाते हैं, और उनका कोई मार्गदर्शन न होने के कारण उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति काम और अर्थ प्रधान होती, कामनाओं से प्रेरित होकर अधार्मिक प्रवृत्ति करते। मुसलमानों ने क्या किया? कश्मीर में इतने ब्राह्मण थे, कश्मीर ब्राह्मणों का देश था, लेकिन मुसलमानों ने कश्मीर में जो आतंक फैलाया, आज वो ब्राह्मण ही नहीं रहा। क्या किया उन्होंने? ब्राह्मण की हत्या कर दी और उसकी पत्नी और बच्चे को मुसलमान बना दी, सारे ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की हत्या करके फिर उन्होंने उनका परिवार, घर सब अपना लूट लिया। यही तो उन्होंने किया। तो इस तरह वह जो है कामना से प्रवृत्ति होती। जब कोई धर्म कर्म नहीं होगा तो मनुष्य कामना से प्रेरित होके, आज एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट, मोबाइल, आज तो बहुत कामना का बाजार खुला है और उसमें अर्थ के भी बाजार है। तो काम और अर्थ की प्रवृत्ति, धर्म प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो अधार्मिक होती है। अधार्मिक मतलब क्या? जो काम और अर्थ से प्रेरित जो निर्णय है, प्रवृत्ति है, वो सब अधार्मिक है। भाई शास्त्र धर्म के अनुसार निर्णय करके जो प्रवृत्ति, वो धार्मिक प्रवृत्ति। जो शास्त्र अनुकूल धर्म की प्रवृत्ति वेद शास्त्र में कही गई है, वह स्वभाव से मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाती है और कामना भी पूर्ति कर देती है। तो वेद शास्त्र की जो बात है ये समझना आवश्यक है। वेद शास्त्र कामनाओं को रोकने के लिए है, कामनाओं की पूर्ति करना वेद शास्त्र का प्रयोजन नहीं। वेद शास्त्र धर्म की प्रवृत्ति कराने के लिए प्रेरित करते। अब धर्म की प्रवृत्ति कराने वाले ही नहीं रहे तो कुल में अधर्म हो जाता है, कामना और अर्थ प्रधान जीवन हो जाता। कुल की कुल वधुआ जो नारी के धर्म भ्रष्ट होने से वर्ण शंकर्य हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ कहा कि वह वर्ण शंकर्य ही पतन का कारण, कि आने वाली पीढ़ी का भी नाश हो जाता। श्राद्ध आदि कर्म नहीं होते, इसीलिए पूर्वज 3 पीढ़ी पितृ लोग भी नरक में गिर पाते हैं। तो इस प्रकार ये जो वर्ण शंकर कुल नाशक भूत भविष्य वर्तमान सारे संपूर्ण कुल का नाश कर देता है, अतः वह सबसे बड़ा पाप है, पापी है। इसी को अर्जुन स्पष्ट करता है आगे के श्लोक में। तो यह जो मुख्य बात धर्म की आ गई, धर्म यानी स्वधर्म, स्वधर्म यानी वर्णाश्रम कर्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें भी आप ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, यही वैदिक धर्म है। मैं ब्रह्मचारी है तो अपना ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है तो गृहस्थ। वेदों में कहा है गृहस्थी का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य, सन्यासी का क्या कर्तव्य, बस वो करना है। और वो सकाम भाव से करोगे तो अपनी कामनाएं पूरी करेगा, और निष्काम करोगे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। ये वैदिक धर्म का मूल आधार है। तो अब आगे कहते हैं कि ये जो अर्जुन स्पष्ट करता है श्लोक नंबर 43 में, कि इस प्रकार यह वर्ण शंकर से कुल धर्म, सनातन जाति धर्म सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। दोषैरेते कुलघ्नाना वर्ण शंकर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। एते वर्ण शंकर कार, इस जो वर्ण शंकर
के दोष के कारण यह सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते, उच्छादन्ते, उखाड़ दिए जाते। जब पेड़ को उखाड़ दे तो फिर वो आगे पेड़ चलता नहीं है, बीज और वृक्ष, पेड़ उखाड़ दिया, ऐसे कुल धर्म नष्ट हो गया। तो जाति धर्म और कुल धर्म उखाड़ दिए जाते हैं इस वर्ण संकर के कारण। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्ण शंकर कुलघ्नानां कुलस्य नरकाय एव, यानी वर्ण शंकर प्रजा कुल नाश और कुल को नरक में ले जाने के लिए, यानी भूतकाल वर्तमान भविष्य कुल का अंधेरे में चला जाता है नाश के लिए। और जो पिंडदान भी नहीं कर सकता वर्ण शंकर, तो पितृ भी नरक में गिरते हैं। तो उनकी क्रिया, पिंड, जल क्रिया, श्राद्ध क्रिया, तर्पण से वंचित हो जाते हैं। तो इस तरह वह अधोगति को प्राप्त होते, पितृ भी। और ये जो कहा कि जैसे बालक सरलता से पतित हो जाता है, वैसे ही स्त्रियां भी सरलता से पतित हो जाती। और उसमें पतित पति से संबंध रखने से पत्नी पतिता हो जाती है। उसे धर्म अधर्म का विवेक नहीं रहता। जब धर्म अधर्म का विवेक नहीं, वो मनुष्य पतित होगा। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, क्या स्वधर्म है, क्या परधर्म है, अब उसका विवेक ही नहीं, तो मनुष्य पतित हो गया ना, तो कहीं का नहीं रहा। तो मनुष्य की आध्यात्मिक भौतिक दैवी उन्नति के लिए उसे धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, स्वधर्म परधर्म का विवेक होना आवश्यक। वो भी शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, आचार्य और मार्गदर्शन, तो वो सही मार्ग पे आगे बढ़ सकते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः। बोलो ये। स्वामी जी, ये पितृ तर्पण का और ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो तो अपने सनातन धर्म में ही है सिर्फ। ये हाँ जैन हाँ, और कोई ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन ऐसा उसमें तो कोई वेद शास्त्र को मानते ही नहीं, तो कहाँ से होगा? उनको तो वैदिक धर्म है ही नहीं, वो तो अवैदिक है, नास्तिक। तो फिर क्या उनके पितरों की सद्गति नहीं होती है? वो तो भाई, वो मनुष्य जो है उसकी वैसे तो जन्म मरण ऐसे होता रहता है, जैसे प्रकृति का नियम है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पैदा होते अपने कर्म के अनुसार। जैसे पशु प्राणी कीड़े मकोड़े की गति होती है वैसे उनकी होती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। वो मनुष्य थोड़ी है। मनुष्य तो जो वैदिक धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, स्वधर्म का पालन करता है वो मनुष्य है। बाकी तो सबको पशुवत कहा ना शास्त्र को, तो पशु की तरह जीते हैं, मरते हैं, अपने कर्मों के अनुसार आते हैं, जाते हैं, जन्म मरण उनका चलता रहे। मनुष्य के कैटेगरी में वो वैदिक धर्म पालन करने वाला, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वधर्म करने वाला ही वास्तव में मनुष्य कहा जाता है शास्त्र के अनुसार। बाकी तो सब पशु है। पशु पक्षी उत्पन्न होते, कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते, मरते, वो तो चलता रहते संसार में। वो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं है। तो उनका परमार्थ भी नहीं होता। धर्म कर्म जब नहीं हो रहा है तो परमार्थ भी वो बड़ा कष्टदायी होता है। वो अपने अपने ढंग से करते हैं, दिखावा ढोंग पाखंड, लेकिन उसमें कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता। देखो ना, ये बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म में कितने बौद्ध आए? बौद्ध के बाद कोई बुद्ध आया ही नहीं। ईसाई में कितने आए? ईसा मसीहा। तो इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर के बाद कितने मोहम्मद पैगंबर आए? कोई नहीं। उनका तो ऐसे ही चलता है। हमारे सनातन धर्म में तो ऋषि मुनि संत परंपराएं चलती रहती। इसीलिए जो पूरा भगवान अर्जुन को स्वधर्म के पर केंद्रित कर रहे हैं कि भाई वो भी वैदिक वर्णाश्रम धर्म ही स्वधर्म है और उसका ईश्वरीय धर्म है, ईश्वर का आदेश है, और आपके जन्म उसी ईश्वर के द्वारा हुआ है। तो आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो ईश्वरीय आदेश का पालन करोगे तो आप ईश्वर की ओर जाओगे। नहीं करोगे तो इस संसार की मोह माया में, दल दल में, नरक में घूमते रहो। संसार नरक में, स्वर्ग में नहीं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने धर्म ने सूक्ष्मता का महत्व दिया है और जो दिखाई देता है उसके पर ध्यान कम देने को कहा है। हमें हमारी सूक्ष्मता को पहचानना है, ऐसा। तो सूक्ष्म विवेक है ना कि भाई स्वधर्म अधिकार क्या है। हमारे यहाँ अधिकार स्वधर्म का महत्व है, उनमें तो सब समान है ना। तो वहां सब समान में कोई अधिकार और उसमें सूक्ष्मता नहीं है, मान्यताएं है, विवेक नहीं। तो मान्यता के आधार पर वो बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम चलता है अपनी अपनी मान्यता। तो मान्यता भी बदलती रहती। तो यहाँ तो सूक्ष्म विवेक बुद्धि और उसमें भी ईश्वरीय सत्ता का स्वीकार पूर्ण रूप से हुआ है कि मेरा जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में हुआ, वैश्य कुल।
तो भाई जन्म से मैं वैश्य हूँ, और वैश्य के लिए जो वेद शास्त्रों में स्वधर्म कहा है वो मुझे करना है, वही मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य है। उसी के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के लिए अपना अवस्था के अनुसार स्वधर्म करना है। वही स्वधर्म यदि सकाम भाव से करेंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, निष्काम भाव से करेंगे तो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, मोक्ष का मार्ग, परमार्थ खुल जाएगा, राजमार्ग है। तो ये स्वधर्म है, वो राजमार्ग है। और स्वधर्म छोड़ के बाद में जो लोग आजकल उपासना करते हैं, ये परमेश्वर का योग अभ्यास, नाम जप, मंत्र, तो उनको कष्ट है। वो बड़े दीर्घकाल आचरण करते हुए भी उनको बड़ा कठिन है, अशांति है, योग्यता नहीं है ना, अधिकार नहीं है, तो अनधिकार होने के कारण समस्याएं ज्यादा होती, तो वह अत्यधिक कठिन मार्ग हो जाता है। ईश्वरीय मार्ग वो लोग करते, लेकिन वो सरल नहीं, आसान नहीं, और उनका ज्यादातर योग अभ्यास, नाम जप सब ज्यादातर वो ढोंग पाखंडी होता है, वास्तव में वो ठीक से हो ही नहीं पाता, योग्यता नहीं है ना। मानो कि मैं दृष्टांत दूं कि जिन्होंने प्राइमरी में मैथमेटिक्स में 100 में से 90% प्राप्त किए हैं, हाई स्कूल में 95, कॉलेज में 90, मास्टर्स में 90 मैथमेटिक्स में किया है, तो उसके लिए पीएचडी करना आसान हो जाता। और यहाँ उसने अपना मैथमेटिक्स, प्राइमरी में मैथमेटिक्स ठीक से नहीं किया है, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, अनेक प्रकार के सोशल साइंस वो भी ठीक से नहीं किए हैं। तो बहुत कुछ किया है लेकिन कुछ नहीं किया, अपना स्वधर्म उसने छोड़ दिया। तो परम धर्म की खिचड़ी भी होती है, स्वधर्म और परधर्म की खिचड़ी भी होती, या तो केवल स्वधर्म करो, या स्वधर्म परधर्म की खिचड़ी करो, या फिर परधर्म करो, तीनों चॉइस है। पर गुरुदेव, जब आपने वर्णशंकर से कहा तो अपने यहाँ भागवत पुराण में धुंधुकारी का, वो अपनी बहन का लड़का था, फिर भी वो खराब निकला, और गोकर्ण मुनि अच्छे निकले, और उनसे उनका तर्पण बराबर होता है। हाँ, तो वही तो है ना, उसका ही तर्पण होगा जो अपने कुल वंश परंपरा से अपने कुल का संतान हो। वर्णशंकर संतान श्राद्ध कर ही नहीं सकती, वो श्राद्ध पहुंचता भी नहीं, करोगे तो भी वो पिंड, श्राद्ध, जल की क्रिया पितृ तक पहुंचती नहीं। पर धुंधुकारी तो उसके बहन का लड़का था, फिर भी कोई गुण उसमें दिखाई नहीं देता है ना। देखो, धुंधुकारी जो है प्रेत योनि में वो था, उसने अनेक पाप किए थे, लेकिन जो उसका भाई है उसने वहां परमार्थ किया है, तो उस परमार्थ के कारण वो भागवत कथा के प्रभाव से, और उसने वो पूर्ण समर्पण के साथ वो भागवत श्रवण किया। क्या आज भी कोई ऐसा कर सकता है? जैसे परीक्षित ने श्रवण किया, जैसे धुंधुकारी ने श्रवण किया, ऐसा कोई श्रवण कर सकता है? तो उसका मोक्ष हो सकता है, वो तो परमार्थ भागवत शास्त्र है ना। तो ये है योग्यता, अधिकार। यहाँ हमारे शास्त्र में अधिकार का मत, आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणत्व का अधिकार है, क्षत्रिय हो तो अपने अधिकार में रहो, अनधिकार चेष्टा करोगे तो दुर्गति होती है। पर अधिकार तब से प्राप्त कर सकते हैं ना, जैसे विश्वामित्र मुनि ने राजा होके भी राजश्री से ब्रह्मश्री होने का तप किया, वैसे अभी भी जो स्थान है चेंज करने के लिए तप कर सकते हैं ना। वो कौन है? वो कौन है? जन्म से जो ईश्वर ने अधिकार दिया वही प्राधान्य होता है। आपका जन्म से जो अधिकार है वो आप उस अधिकार में ईश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तो ईश्वर की कृपा होती। अब ईश्वर की आज्ञा का पालन के लिए जन्म से ईश्वर ने आपको जो अधिकार दिया वो छोड़कर दूसरा कुछ करते हो तो फिर आपकी दुर्गति ही होनी। ईश्वर थोड़ी आपको ऐसे अनधिकारी को
परमार्थ की ओर ले जाएगा, अधिकारी है वही जाएगा। तो सारे जन्म से मरण तक की यात्रा है ना, ईश्वर ने निश्चित किया हुआ है और आप ईश्वर के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं, ये तो महापाप है ना। जन्म से आपको जो अधिकार दिया है, स्वधर्म दिया है, कर्तव्य दिया है, वो न करके कामना और अर्थ और वासना के वश में होकर आप अपना स्वधर्म छोड़ रहे हो और फिर दुर्गति का मार्ग अपना लेते हो, फिर आप परमार्थ में कहां से आगे बढ़ सकते हो? तो जन्म कोई व्यक्तिगत नहीं है ना, आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो ईश्वर के द्वारा निर्धारित है और ब्राह्मण के सारे नियम भी ईश्वर आज्ञा है। उस आज्ञा का आप पालन नहीं करोगे तो आपका ब्राह्मणत्व, तो आपका स्वधर्म नष्ट होगा, आप परधर्म करोगे तो फिर उसके अनुसार आपके लिए नरक के द्वार खुल जाएंगे, दुर्गति के द्वार खुल जाएंगे, सदगति की संभावना नहीं रहेगी। आप ही अपने कर्मों से दुर्गति करते हो, आप ही अपने कर्मों से, भगवान गीता में कहते उद्धरेद आत्मनात्मा न हो साधे, भाई अपना स्वधर्म करो, अपना उद्धार करो, परधर्म से बचो। समझ में आया? हाँ गुरुदेव, नमो नमः गुरु। नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सब साधकों को ओम नमो नारायण आए। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।